नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। 1 to 7 मई आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 तारीख तक देख सकते हो मई महीने की। देख लेते हैं लियो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि और कोई भी लव रिलेशनशिप में हो या फिर आप शादीशुदा हो और आप अपने रिश्ते की स्थिति जानना चाहते हो उस हफ्ते की, तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। पहले हम देखेंगे लियो आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं लियो 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 1 से लेके 7 तारीख तक की होगी ये रीडिंग। 1 से लेके 7 मई तक देख लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर किसी को रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, उसे पढ़ के आप कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जस्टिस का कार्ड। आपके पर्सन की करंट एनर्जी को अगर मैं देखूं, 5 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के दिमाग में निरंतर मतलब कंटिन्यूअसली परेशानी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इनको लगता है कि ये रिश्ता परेशानी से गुजर रहा है और ये चाहते हैं कि ये परेशानी खत्म हो जाए। ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेके रिश्ते को सही करना चाहते हैं। 24/7 ये आपको याद भी कर रहे हैं, आपके साथ गुजरा हुआ हर अच्छे पल को याद कर रहे हैं। लेकिन उनको ये भी पता है कि जब ये बात करने जाएंगे या फिर बात शुरू होगी तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो जाएगा क्योंकि उनको अपने कर्मों पर भी भरोसा है और यूनिवर्स पर भी भरोसा है। तो इसलिए ये एक्शन तो लेना ही चाहते हैं कि एक्शन ले लिया जाए, रिश्ते की जो स्थिति है वो चेंज हो। बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है और कभी कभी उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो उनको जस्टिस आपको जस्टिस देनी चाहिए। तब ये आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहा है। इस वजह से ये मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं कि मैंने गलत किया, एक अच्छे इंसान के साथ मैंने गलत किया, उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया और मैंने उनके साथ गलत कर दिया, जिसकी वजह से ये व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड भी आए हैं। ये लक का साथ भी मांग रहे हैं कि लक का साथ उनको मिल जाए, चीजें सही हो जाए, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए और एक नया शुरुआत हो। लेकिन उसमें जो है लक का और यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स होनी चाहिए और जिसके साथ भी इनजस्टिस हुआ था उसके साथ जस्टिस हो जाए। इस बात को लेके ये परेशान है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उनमें बहुत ज्यादा चल रहा है। अब हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, देख लेते हैं। लियो आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। डेथ, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
डेथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली लियो आपकी खुद की आप अपनी एनर्जी में हो, लेकिन ऐसा आपके लिए भी है कि आप भी चाहते हो कि रिश्ते को मौका दिया जाए, रिश्ते में एक डिसीजन ले लिया जाए, दोबारा से इस रिश्ते को शुरू किया जाए। और कभी कभी कुछ लियो ऐसा भी समझ रहे हैं, बहुत सारा लियो एक जैसा नहीं सोच रहे हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है। कुछ लियो चाहते हैं कि इस ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, इन चीजों को खत्म किया जाए, बहुत हुआ और नहीं चाहिए। अब अपने एनर्जीज को बैलेंस करना है, अपने लिए जीना है और अपने हिसाब से चलना है। कुछ लोगों के लिए, ये बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन ज्यादातर लियो जो है वो परेशानी को खत्म करना चाहते हैं। शायद वो खुद ही इंतजार कर रहे हैं कि ये परेशानी खत्म हो जाए, आपका टेक्स्ट, कॉल, मैसेज आ जाए, रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए और रिश्ते को दोबारा मौका मिले, क्योंकि वो खुद भी पेन से गुजर रहा है लियो। और लियो को ये लगता है कि ये जो रिश्ता है उनके लिए उनका एक विश है, तो ये विश पूरा हो जाए, रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। और ऐसा नहीं कि ये आगे जाके गिड़गिड़ाएंगे, लियो है ना, तो ये अपने हिसाब से रहेंगे चुपचाप, लेकिन ये चाहते वही है जैसा कि आप चाहते हो कि रिश्ते को मौका मिले। लेकिन ये खुद से कुछ नहीं करेंगे, ये इंतजार करेंगे कि चीजें सही हो जाए और जो भी पेन इस रिश्ते की वजह से उनको मिल रहा है, जो भी पेनफुल सर्कल चल रहा है इस रिश्ते में, वो खत्म हो जाए और एक नया स्टार्ट हो, जिसके साथ उनका उम्मीद जो है वो भी पूरा हो, उनका विश फुलफिलमेंट हो। डेथ का कार्ड है, रिवर्थ के लिए सोच रहा है कि ये चीजें खत्म हो। आपके पर्सन भी सोच रहा है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये खत्म हो जाए, रिश्ते में नई शुरुआत हो। तो दोनों की सोच एक जैसे हैं, अलग इस बात का है, मतलब दोनों की सोच में डिफरेंस ये है कि ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। लियो जो है ये खुद बैठा रहेगा और आपके पर्सन एक्शन लेगा, चीजें सही होगा, इसकी इंतजार आप कर रहे हो। लेकिन दोनों की मोटिव एक ही है कि जो परेशानी है वो खत्म हो जाए और रिश्ते को मौका मिले, प्यार बढ़े। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो, लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है आपके पर्सन लियो। वैसे ये रीडिंग जब तक पूरा होगा तब तक सारा राशि आ जाएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो हाईलाइटेड हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। लियो और थर्ड पार्टी में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देख लेते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को। जैसे लियो गरीब नहीं हो सकते, इतना सा भी लियो हो, उनके पास पैसा होगा, थोड़ा सा भी हो, दूसरों से अलग होगा। वैसे लियो अलग, मतलब सिंगल रहेंगे, ये बहुत कम होता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था लियो आपके तरफ से। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी कार्ड गिर गए मेरे। अच्छा, पेंटिकल्स का मामला है। लियो आजकल पेंटिकल्स को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित भी है, काम भी कर रहा है ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, पैसा आने के लिए। तो आपके पर्सन 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स के कार्ड। लियो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इंतजार ना करें। आप जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, काम कर रहे हो, अच्छा है। आप किसी की मदद क्यों नहीं ले लेते? किसी की मदद से आपका अगर कोई काम बनता है तो भी आप कर सकते हो। रिश्ते को लेके ऐसा कोई डिसीजन लीजिए जिससे आपका फायदा हो और आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़े। हो सकता है आप इनके साथ ही काम करते हो, साथ में वर्क प्लेस में हो आप दोनों, तो डेफिनेटली आपके पर्सन चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करें और कुछ चीज़ों के बारे में सही डिसीजन ले। जिस सोच के साथ आप इंतजार कर रहे हो, जिस ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन,
इन चीज़ों के लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि आप मेहनती हो। लेकिन रिश्ते को लेके भी आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है रिश्ते को लेके आप कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हो और आप चुपचाप ये देखना चाहते हो कि आपके पर्सन क्या करते हैं। ऐसा ना करके आप खुद भी तो डिसीजन ले सकते हो, किसी की मदद लीजिए। खुद से आना आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो किसी की मदद ले लीजिए। काम के सिलसिले में आप बात कर सकते हो। किसी एक रिश्ते को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप 2 रिश्ते में हो तो किसी एक डिसीजन में आपको आना पड़ेगा। एक डिसीजन आपको लेना ही लेना है। खड़ा होके ऐसा अगर आप सोचते रहोगे, इंतज़ार करते रहोगे कि मेरा सब काम हो जाएगा, हो सकता है आपको ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट मिले, लेकिन रिश्ते में आपको थोड़ा-सा डिसीजन लेना भी ज़रूरी है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। लियो, देख लेते हैं लियो आप खुद क्या चाहते हो आपके पर्सन से। उनको पता है कि आप हाथ पे हाथ धरे इंतजार कर रहे हो बेसब्री से, लेकिन खुद से कुछ नहीं कर रहे हो। तो वो ये चाहते हैं कि आप डिसीजन लो, आगे बढ़ो और रिश्ते के बारे में सोचो, क्योंकि हर चीज एक जैसा नहीं होता है। ये रिश्ता है। काम आप किसी की मदद लेके कर सकते हो तो रिश्ते में नहीं कर सकते। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो लियो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का मामला बहुत तगड़ा है। दोनों साथ में काम भी कर सकते हो आप। आपको तो अपनी ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन इसकी पर ही है, चिंता है। आपके पर्सन को भी ये पता है कि जो आप मेहनत कर रहे हो पूरे अपने परिवार के लिए कर रहे हो। जो पैसा आप जमा कर रहे हो परिवार के लिए कर रहे हो। तो अपने लिए कब सोचोगे? अपने लिए भी सोचने का वक्त अभी आ गया है ना, क्योंकि आपके जो पर्सन है ये आपके हस्बैंड नहीं है। ऐसा लगता है या वाइफ नहीं है, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, मतलब किसी के साथ रिश्ते में हो जो अब तक आपके साथ शादी के रिश्ते में नहीं जुड़े हैं। तो उनको ये पता है कि आप जितना पैसा कमा रहे हो अपने परिवार के लिए कमा रहे हो। खुद के लिए भी आपको सोचना चाहिए, खुद के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। अपने लाइफ के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालिए और डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो अपने पर्सन से या फिर खुद से। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आप क्या चाहते हो देख लेती हूँ। आप चाहते हो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। डेफिनेटली आप अपनी ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस इन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपके पर्सन को भी पता है। तो आपके पर्सन आपसे जो चाहते थे आप उनसे उसी तरीके के सोच रखते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द एम्परर। आप चाहते हो कि आपके पर्सन रिश्ते में बैलेंस करे। आपको पता है कि आपके पर्सन भी सक्सेस, ग्रोथ, अबंडन के लिए इंतजार कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है कि उनकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ और अबंडन आए। लेकिन आपको ये कहना है, आपका ये कहना है कि अपनी लाइफ को बैलेंस करे। हो सकता है ये 2 रिश्ते में जगलिंग कर रहा है, हो सकता है काम और रिश्ता दोनों में बैलेंस रखते रखते रिश्ता खराब हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लियो ऐसे हैं जो वर्क प्लेस में किसी के साथ मिले हुए हैं, उन्हीं का एनर्जी आ रहा है। क्योंकि आप दोनों साथ में काम भी करते हो, एक दूसरे से प्यार भी करते हो। तो आपका ये मानना है कि काम के साथ साथ ये रिश्ते में भी बैलेंस करें। सेम एज आपके पर्सन को भी ये मानना है कि आप रिश्ता और काम में उलझे हुए हो, पैसा कमाने में बिजी हो। जो पैसा कि आप अपने परिवार के लिए कमा रहे हो, तो आप अपने लिए क्यों नहीं सोच रहे हो? अपने लिए भी तो सोचना जरूरी है। सेम एज वो भी यही सोच रहे हैं कि आपको अपने लिए सोचना है, सही डिसीजन लेना है। आपको लगता है आपके पर्सन के पास 2 रिश्ते हैं, आपके पर्सन रिश्ता अगर 2 नहीं भी हुआ, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडन के बारे में सोच रहा है, रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। तो आप चाहते हो कि ये रिश्ता बैलेंस करे, रिश्ते में कोशिश करे, थोड़ा सा अपनी पेशेंस रख के और धीरे धीरे रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करे। पैसा तो ये खुद भी कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हो, रिश्ते का क्या।
ऐसा ये भी सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है इस रिश्ते का, क्योंकि प्यार ना दोनों जने दोनों से करते हो और दोनों ऐसा लगता है कि साथ में काम भी करते हो। जो लोग साथ में नहीं काम करते हैं तो वो एक दूसरे को ना इस तरीके से देख रहा है कि ये तो सारा दिन पैसे के पीछे भाग रहा है, रिश्ते के लिए नहीं सोच रहा है, अपने लिए नहीं सोच रहा है, इनके लिए इनका परिवार सब कुछ है, तो मैं क्यों इनके साथ जुड़ा रहूं या जुड़ी रहूं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। आउटकम यानी म्यूचुअल एनर्जी, देख लेते हैं क्या आता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देख लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छा कार्ड आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मून के कार्ड, पहले कार्ड बता दूं। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून के कार्ड के साथ, जो आप लोगों की रिश्ते की आउटकम है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड मून के कार्ड के साथ। एक बात बता दूं, मून के कार्ड पहले भी आया था, 2 बार आए हैं मून के कार्ड। एक दूसरे को आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, मून के कार्ड 2 बार आए हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी 2 बार आए हैं, पहले भी आया था 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। अगर आप देख पा रहे हो तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी पहले आया था। अब माजरा ये है कि आप दोनों एक दूसरे को ना बिलीव नहीं कर पा रहे हो। आपको ये लग रहा है कि ये पैसों में उलझा हुआ है, ये मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं आगे बढ़ के रिश्ते में आऊंगा या आऊंगी, मैं डिसीजन लूंगा या लूंगी, और उसी तरीके से ये पर्सन भी इंतजार कर रहा है। आप दोनों को ये लगेगा कि दोनों के दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हो, बातें छुपा रहे हो सकता है आप कर भी रहे हो। इस हफ्ते ऐसा हो सकता है आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप ऐसा दिखा रहे हो कि मैं पैसे के लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैं आपके लिए सोच रहा हूँ। और कुछ लोग हैं पैसे, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट के लिए सच में सोच रहा है, रिश्ते को इग्नोर कर रहा है। तो दूसरा जो पर्सन है उनको ये लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप बातें छुपा रहे हो। तो ऐसा एक सिचुएशन आएगा इस हफ्ते रिश्ते में, जो कि यूनिवर्स का बनाया हुआ सिचुएशन है और जो आना जरूरी भी है। उसके बाद जो होगा वो सारी सच्चाई सामने आ जाएगा। एक टावर मोमेंट जिसके लिए आप तैयार भी नहीं रहोगे और वो होकर रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों की आंखों की पट्टी खोलना चाहते हैं और सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि भाई दोनों एक ही जैसे सोच रहे हो, दोनों पैसे चाहते हो, दोनों ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस चाहते हो, सिर्फ एक दूसरे पर दोष थोप रहे हो। और इस वजह से ना सच्चाई भी बाहर आएगी और आप लोगों में कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगी, बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे के साथ आप लोग बात करोगे। म्यूचुअल कम्युनिकेशन मतलब मिलके अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाए तो डिजिटली, फिजिकल कम्युनिकेशन ना भी हो पाया तो डिजिटल कम्युनिकेशन तो होना ही होना है, होगा, बात होगी, मन की भड़ास निकलेगी, रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। जो भी बातें आप मन में लेके घूम रहे हो वो बात आप बाहर लेके आओगे और रिश्तों में एक क्लैरिटी आएगी। कुछ लोग मिलने भी आएंगे, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है उनका मिलना संभव नहीं, तो वो डिजिटली कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि चीजें जो है डे बाय डे वो खराब होता जा रहा है। सच्चाई के तरफ कोई नहीं देख रहा है, आप उनको दोषी मान रहे हो या आपको दोषी मान रहा है। पैसों की प्रॉब्लम है, पैसे इनमें आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी से कुछ झूठ बोल रहा है। कुछ ट्रॉमा है अनवांटेड चीजों की,
कुछ ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा है आप लोगों में, आप में या फिर आपके पर्सन में, या तो दोनों में ही ट्रॉमा है। वो ट्रॉमा ये है कि हो सकता है पहले आप लोग कम पैसे से चलते थे, अभी आप लोग अच्छे पोस्ट पर, पोजीशन पर हो, तो आप उस पोजीशन को बरकरार रखना चाहते हो, तो ये एक ट्रॉमा हुआ कि वो खो ना जाए। दूसरा, लव को लेके, प्यार को लेके भी आप लोगों में एक ऐसा चीज है कि कुछ भी हो जाए हम दोनों अलग नहीं होने चाहिए, तो इस बात का भी डर आप लोगों में है। तो आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि ये मुझसे बातें छुपा रहा है, चीजें हाइड कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, और इसका खुलासा भी होगा, और उसके बाद आप लोगों में बहुत सारी बातें होंगी। देख लेते हैं यूनिवर्स एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है लियो इस हफ्ते के लिए। देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है लियो, यानी सिंह राशि 1 से लेके 7 तारीख तक की जो आपकी लव एंड रिलेशनशिप की स्थिति है, उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है लियो के लिए यूनिवर्स की तरफ से 1 से लेके 7 मई तक। आपकी लव रिलेशनशिप, मैरिज जो भी है, आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है लियो के लिए। लियो को ना अपने रिश्ते का ख्याल रखना चाहिए, रिलेशनशिप का। आप थोड़ा सा अभी वो कर रहे हो क्या, जिसे बोलते हैं ना उदासीन हो, मतलब चलो हो जाएगा, चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा, ये वो ऐसे नहीं चलेगा। रिश्ते का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन ना बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, और आप जो हो उनको इग्नोर भी कर रहे हो, तो आपको अपना रिश्ते का ख्याल रखना है। यूनिवर्स भी यही कहना चाहते हैं, बी असर्टिव, नो नीड टू वरी, लेट गो। अगर आप चीज़ों को लेट गो करते हो, और अगर आप अपने रिश्तों का ख्याल खुद रखते हो, आपको अपने रिश्ते का ख्याल रखना है। ऐसा है कि आप अपने रिश्ते का ख्याल नहीं रख रहे हो, सिर्फ पैसा, ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, इसके पीछे दौड़ रहे हो। परिवार है, बहुत अच्छा है, परिवार के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपने बारे में भी सोच कर देखिए। तो आपको पुरानी चीज़ों को लेट गो करना है। अगर उन्होंने आपसे झूठ कहा, कहा सुनी हुई चीज़ों में प्रॉब्लम आया, तो उसे लेट गो करें। अपने रिश्तों के बागडोर अपने हाथ में ले, जो आप सोच रहे हो, जो आप करना चाहते हो, उसको आप खुल के बोले, और फिर आपको देखिएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वैसे है भी, लेकिन फिर भी आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, और अपने रिश्ते की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।